केंद्र सरकार के मिशन अजय ने वाराणसी के एक परिवार की खुशियां लौटाई। राहुल सिंह इजराइल की यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम में पीएचडी फार्मेसी कर रहा था और जिस दिन उसे लौटना था उसी दिन युद्ध शुरू हो गया। वाराणसी के इस परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है और मिशन अजय की तारीफ की। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अगर मिशन अजय नहीं चलाया होता तो बहुत दिक्कत होती। मिशन अजय के कारण ही इतनी आसानी से बच्चा वापस आ पाया है। ये बताइए कि आप इजराइल में कहाँ रहते थे और क्या करने वहाँ गए थे? जी, जेरूसलम में रहते थे। हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम में एज ए स्टूडेंट काम कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे वहाँ से। और 7 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी वापसी की। और सुबह क्या करीब दोपहर या ये कहें कि सब कुछ एकदम ठीक ठाक जा रहा था, फ़्लाइट ऑन टाइम दिखाई दी। लेकिन जस्ट आधे घंटे पहले, मतलब जो वहाँ पहुँचने का जो एक वो शेड्यूल होता है, ठीक उसके आधे घंटे पहले मेरे को नोटिफिकेशन आता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। और ये तो एक बात हुई, लेकिन सुबह से ही जो वहाँ का माहौल था काफ़ी डिस्टर्ब था। मतलब ये बॉम्ब के धमाके तो नहीं कहेंगे, लेकिन उससे जो एक कैओस क्रिएट होता है वो समझ में आ रहा था, उसका असर भी दिख रहा था। और मतलब कि अब उसे यूजुअली हॉस्टल में वीकेंड्स पे लोग नहीं रहते हैं। उस दिन वीकेंड ही था, सैटरडे वहाँ छुट्टी होती है, फ्राइडे और सैटरडे इजराइल में वीकेंड होता है। तो सैटरडे का दिन था, कोई था नहीं, अकेले मतलब हम ही उस समय ऐसा लग रहा था सिर्फ हम ही थे, क्योंकि अगर भगदड़ मचती तो सब जगह मतलब वो क्या समझ में आता। उस समय सिर्फ हम ही थे। तो हम लोग के जो स्टूडेंट ग्रुप्स हैं वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट और मतलब बहुत ही डेंजरस भी। तो जहाँ हैं वहीं पे रहें, घर से बाहर ना निकलें, इनफैक्ट कमरे से बाहर ना निकलें, खिड़की दरवाज़ा बंद करके रहें। तो उस समय एक घबराहट हो भी गया था। घर से भी लगातार फ़ोन जो आपके मतलब मेरे जो नियर एंड डियर वंस हैं उनका एकाएक मतलब बहुत ये जो कंसर्न्ड एटीट्यूड वो हुआ, समझ में आया। और उसके बाद फिर हमने उसी दौरान फिर फ़्लाइट रीशेड्यूल की कि ठीक है, अब चूँकि इजराइल मतलब नो ऑफेंस लेकिन थोड़ा सा एक वो कंट्रोवर्शियल है ही, वहाँ ये सब होता भी रहता है। तो हमें लगा कि हो सकता है कि कुछ दिन में शायद सही हो जाए। तो उसको हमने फिर 2-3 दिन बाद के लिए रीशेड्यूल किया और वेट कर रहे थे अपने टर्न का। हुआ ये कि उस दिन भी फिर रीशेड्यूल, जिस दिन मेरा टर्न था उस दिन भी फिर फ़्लाइट कैंसिल हो गई। लेकिन उसी दौरान फिर वहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी है उन लोगों ने वाई एम्बेसी एक रजिस्ट्रेशन की कुछ डिटेल्स थी, उसको हम लोग को फिलअप करना था। उसका एक लिंक मेरे पास आया, उसको हमने फिलअप करके भेजा। और फिर वहाँ के जितने स्टूडेंट्स थे ऑलमोस्ट सभी ने, मतलब अभी फ़िलहाल वहाँ पे हमें नहीं लगता कि कुछ जिनका बहुत कुछ क्रिटिकल काम चल रहा होगा या किसी का कुछ बहुत क्रिटिकल पॉइंट होगा, उनको छोड़ के बाकी सारे लोग चले। घर पे कब तक आपका लगातार बात होता रहा और किसके बाद किस समय के बाद वो जो कनेक्टिविटी थी वो टूटी? कनेक्टिविटी तो देखिए बराबर बनी ही रही, लेकिन फिर बीच में ऐसा कुछ वो हुआ कि मतलब फ़ोन वगैरह ज़्यादा नहीं किया जाए। तो एक दिन हो सकता है कि एक दिन हमें याद आ रहा है कि पूरा दिन भर वो सुबह ही हमने कह दिया था कि आज शायद बात ना हो पाए। तो बस एक दिन मतलब मोबाइल बंद करवा दिया गया था? बंद नहीं, मतलब ऐसा हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। अब चूंकि उस समय हम बोले ना कि वहाँ पे कोई नहीं था, तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी बस उसको आपको इंस्ट्रक्शन क्या मिली? इंस्ट्रक्शन ये कि मतलब थोड़ा सा मोबाइल वगैरह को यूज़ ना करें। क्यों? अब क्यों का तो पता नहीं। ट्रैक किया जा रहा था मोबाइल के नेटवर्क को, बस जो हमास के जो आतंकी थे वो ट्रैक करके भीड़ भाड़ इलाकों को कुछ नहीं था? ऐसा हमास या उसका तो कोई हो नहीं, बस ये हुआ कि मोबाइल फ़ोन ये यूज़ ना करें। तो हमने घर पे ऐसा बता के करीब एक दिन तक फ़ोन यूज़ भी नहीं किया था। फिर उसके बाद फिर जब मतलब देखा लोगों को बातचीत करते, तो फिर हमने भी अपना मतलब मोबाइल यूज़ किया और फिर उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई। और मतलब डर सिर्फ इसी बात का कि पूरी सड़कें खाली, इवन दो जैसे हमने बताया कि इजराइल में सब चूँकि थोड़ा कॉमन है, तो वहाँ पे लोगों का कोई ऐसा नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन बंद, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, दुकानें भी खुली हुई थी। लेकिन जो एक डर का जो हम लोग एज अ फॉरेनर एक्सपीरियंस कर रहे थे वो बराबर मतलब बना ही हुआ था। तस्वीरें टीवी में बहुत भयावह दिखी, मंजर वैसा ही था। अब जैसे बोले ना कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बॉर्डर पे था, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पेनिट्रेट कर रहे थे अंदर के साइड। तो हम लोग वहाँ एक्सपोज नहीं हुए, हम लोग का उस चीज़ का एक्सपोजर नहीं हुआ। लेकिन जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स थे वो जो है हम लोग को, मतलब कि जो उस एरिया के आसपास ही होंगे बस उन लोगों पे ही उसका असर आया होगा उस कॉन्फ्लिक्ट का। लेकिन उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं हम लोग उसके विक्टिम्स हो सकते थे अगर सतर्क नहीं रहते तो।
वतन वापसी की प्रक्रिया किस तरीके से आगे आई, क्योंकि इसमें ऑपरेशन अजय भी चलाया गया, तो कैसे आपके परिवार ने कांटेक्ट किया, किस प्रकार हुआ ये चीज़ें? देखिए, ऑपरेशन अजय बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडिएवर है। तो उसको जैसा भी हमने बताया कि वहाँ एम्बेसी से एक लिंक हम लोग के पास आई थी, उस पर रजिस्टर करना था। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ने गूगल शीट बना के जिसको जाना था उसकी सारी डिटेल्स को हम लोगों ने उस पर मतलब अपलोड किया। राहुल सिंह जी ने पूरी बात अपनी बताई कि किस तरीके से यरूशलेम में वो दिन बिताए और अब ऑपरेशन अजय के कारण ये घर वापस आ गए। लेकिन इस पूरे दरमियान 7 तारीख से अब तक इनके परिवार की क्या हालत थी, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया की गई और घर का क्या माहौल था? एक्चुअली पहले तो ये माहौल था कि जिस दिन इसको आना था तो परिवार में एक माइंडसेट होता है कि हाँ भाई 7 तारीख को चलना है और 8 को दिल्ली आ जाएगा तो 8 की शाम तक हमारे पास या 9 की सुबह तक हमारे पास आ जाएगा। लेकिन ये था कि 8 तारीख को जब 7 तारीख को इसकी फ़्लाइट रीशेड्यूल हुई तो हम लोग के दिमाग में था कि लग रहा है कोई टेररिस्ट अटैक है। लेकिन जब शाम को वहाँ का जब हम लोगों ने टीवी देखा तो ये पाएगा कि नहीं, उन्होंने कहा वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि नहीं, स्टेट ऑफ वॉर हो गया, मतलब वो वॉर डिक्लेयर हो गया। तो मन में डर हो गया कि अब पता नहीं क्या हो गया। और प्लस उस समय यह भी वहाँ पर यह देखने को मिला कि नहीं, आतंकवादी जो है छिटपुट तरीके से पूरे शहर में फैले हुए हैं। तो ये नहीं मन में था कि कहाँ पर फैले हुए हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब हम यहाँ रहते हैं तो हमको आइडिया नहीं होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। उनको लाने के लिए आपने यहाँ पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय क्या लेटर दिया, किस प्रकार दिया? आपने बाबूजी दिया? जी, एक्चुअली हुआ क्या कि जब हम लोग पहले तो बात हो रही थी तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब 10 तारीख को बात होना बंद हो गया, ऑलमोस्ट एक दिन तक बात नहीं हुई और ये हुआ कि बात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो एक मन में डर हो गया। तो फिर हम लोग जो है यहाँ पर पीएमओ ऑफिस में गए और एक यहाँ पे एप्लीकेशन किया और उन्होंने जो है उसका संज्ञान लेते हुए तुरंत जो है फॉरेन मिनिस्टर को जो है उन्होंने यहाँ से अप्लाई किया। और उसके बाद तुरंत जो है उन्होंने एक एप्लीकेशन बताया कि नहीं, मदद करके एक है, वो आप उनको बोलिए कि वहाँ उसमें अपलोड करें अपनी डिटेल्स वगैरह। तो हम लोग उसके बाद जब बात हुई तो फिर उन्होंने जो है बताया कि नहीं, ये प्रोसेस अब आगे चल रहा है। तो 13 तारीख की शाम को जो है वहाँ से उनकी फ़्लाइट आई, 14 को दिल्ली आई और 14 की दिल्ली के बाद जो है वहाँ से आज सुबह 15 को आप वापस आए हैं। तो बिल्कुल देखिए, अंत भला तो सब भला, लेकिन मंजर जो था वो बहुत भयानक था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। मीट ऑन। बनारस के मशहूर पहलवान लस्सी वाले का बड़ा ऐलान, भारत के वर्ल्ड कप जीतने पर पूरे दिन फ्री पिलाएंगे लस्सी। 2011 का वर्ल्ड कप जीतने पर भी फ्री में लस्सी पिलाई थी। कन्नौज में बदमाशों ने दिन दहाड़े रिटायर्ड टीचर से लाखों की लूटपाट की, खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर चेन और अंगूठी उतरवाकर फरार हो गए। राजनगरी आगरा में बारिश के साथ गिरे ओले, गर्मी से लोगों को राहत मिली। पीलीभीत में हुई